हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको जो प्रश्न करवाऊंगा साइंस का, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है तो समान होता है। शून्य में जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण क्या होता है? समान होता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण जब पौधे करते हैं तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। अगला सवाल है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जब हम धनुष को पीछे खींचते हैं उसके गांडीव को, तो उसमें संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। यह जो ऊपर में स्टेटमेंट था, यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, और वह विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। कब तक रहना चाहती है? तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। अगला सवाल है, जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की गति को दोगुना किया जाता है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी बढ़ जाती है। अगला सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा, यहाँ पे विद्युत आवेश होना चाहिए। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब है। कूलम्ब यानी कि जिसे हम सी से सूचित करते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। अगला सवाल है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला सवाल है, एक्सरे के शोधक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रो एंटजन थे। एक्सरे जो किरण है उसके शोधक कौन थे? उसकी खोज किसने किया था? तो रो एंटजन ने किया था। अगला सवाल है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। अगला सवाल है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। मानव जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला सवाल है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापांक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापांक कौन सा है? तो गति हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को। जो एक्स किरण होती है वो अस्थि को पार नहीं कर सकती। अस्थि माने हड्डी को वो पार नहीं कर सकती है। अगला सवाल है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? माने यानी कि लेंस की शक्ति का मात्रक पूछा जा रहा है, तो वो होता है डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। अगला सवाल है, डीओएस का अर्थ है। डीओएस का अर्थ क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली। हम डीओएस को हिंदी में बोलते हैं डिस्क संचालन प्रणाली। अगला सवाल है, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा परिवर्तित करते हैं। अगला सवाल है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, या अगर हम इसको किलोमीटर में बदल कर बोले तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्र सॉरी ये किसका मात्रक है, तो ये दूरी का ये मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगला सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, संख्या में 46 होती है। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अगला सवाल है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए, दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हैलोजनों में अगला सवाल है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है, तो फ्लोरीन है। हैलोजन ये आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन तत्व कहते हैं और उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन है। अगला सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण है समान होता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, समान। शून्य में मतलब निर्वात में, उसमें जब कोई वस्तु गिरता है तो उसका त्वरण समान होता है। और ये सभी देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। अगला सवाल है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैलोरी के द्वारा, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत रक्षा करती है, ओजोन परत हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है किससे, तो सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। अगर ओजोन परत का सूत्र पूछा जाए तो O3 होता है। ये परत जो है पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगर परावैंगनी किरण किसी व्यक्ति के शरीर पर पड़ जाए तो इस परावैंगनी किरण से कैंसर होने की संभावना होती है, तो इससे बचाता कौन है, तो ओजोन परत हम सबको बचाता है। अगला सवाल है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, एक वस्तु का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है वस्तु का जड़त्व। अगला सवाल है, डेडक्टियोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो बधिरों को। डेडिक्टोलॉजी यानी कि जिसे हम संकेत भाषा के नाम से जानते हैं, डेडिक्टोलॉजी को, इसके द्वारा जो है किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो बंधिरों को। अगला सवाल है, फेराड डेस की इकाई है, फेराड जो ये किसका मात्रक होता है, तो धारिता का मात्रक होता है फेराड। अगला सवाल है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो टिटनस, टिटनस बीमारी जो ये बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अगला सवाल है, रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है, सर्वग्राही माने जो रक्त लेता है, तो ए बी ग्रुप जो ये सर्वग्राही है। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है 72 बार, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य 1 मिनट में सांस कितनी लेता है, तो 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला सवाल है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आप आयोडीन युक्त नमक खाइए, क्योंकि जब आप आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो उससे आप में आयोडीन की कमी ही नहीं होगी, तो घेंगा रोग होने का सवाल ही नहीं उठेगा। अगला सवाल है, मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी जिसे कहते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। जब मानव के आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो डॉक्टर होते हैं वो क्या निकालता है, तो हमारे आंख में जो लेंस होती है उस लेंस के ऊपर जो अतिरिक्त पेशियां बढ़ जाती है उसी को बाहर निकालता है डॉक्टर। अगला सवाल है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, यकृत, यकृत यानी कि लीवर, ये मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। अगर आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत बोलिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है,
तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, तभी वो व्यक्ति जो है स्वस्थ रह पाएगा। अगला सवाल है, चूना पत्थर देश की तरह की चट्टान है। चूना पत्थर ये किस प्रकार की चट्टान है? तो अवसादी चट्टानें हैं। अगला सवाल है, एक एसी जनित्र जिसे कहते हैं जनरेटर में मुख्यतः होता है, जनरेटर में क्या होता है एसी जनरेटर में? तो आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है जनरेटर में। अगला सवाल है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। अगला सवाल है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लाक को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए। तो जो एक मैकेनिक होता है, मैकेनिक यानी कि जो कुछ भी गाड़ी ओड़ी को बनाता है, तो एक मैकेनिक जो है एक पीतल के पलक को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है पीतल के पलक को। तो उसको अच्छी तरह पकड़ होगी, यानी कि उसको अच्छी तरह से कसने के लिए उसमें क्या लगाना चाहिए? तो पीतल का पलक ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। वो अच्छी तरीके से कसकर तभी बंध जाएगा जब पीतल का पलक ठंडी होगा और स्टील की प्लेट जो है वो गर्म होगी, तभी वो कसकर जो है आपस में वो जो है वो उसको पकड़ लेगा। अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर, इसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आणविक सूत्र होता है CaOCl2। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर को इस तरह भी लिख सकते हैं, CaO और Cl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। या फिर हम इसे बोलते हैं बिरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। दिया यानी कि जो घर में दिया जलता है जिससे रोशनी निकलती है, वो दिए को अधिकतम दर्शनीयता कौन सा रंग देता है? तो पीला रंग देता है। अगला सवाल है, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस। माचिस की तिल्ली में फास्फोरस यानी कि एक रसायन होता है जो होता है लाल फास्फोरस होता है। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। अगला सवाल है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? एथिलीन। क्लोरोफॉर्म जो बनता है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। चांदी को हम सिल्वर बोलते हैं, इसका संकेत होता है Ag होता है। और ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगर कोई पूछे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो चांदी होता है। अगला सवाल है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। आवाज जितनी ऊंची होगी उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति भी होगी। अगला सवाल है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती है गामा किरणें। अगला सवाल है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। कौन सा हैलोजन तत्व है जो कांच पर प्रहार करती है? तो ब्रोमीन है। अगला सवाल है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को। जब मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की ही वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला सवाल है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, समानांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र बल की जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? समानांतर होती है।
अगला सवाल है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व है उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, इसका संवेग ज्यादा होगा, यानी किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का। देखिए, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है और कार और रेल की, तो किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का होगा। कैसे होगा? देखिए, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। संवेग को P से सूचित करते हैं, जहां होता है P बराबर mv, m माने द्रव्यमान और v माने वेग होता है। द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब दोनों की गतिज ऊर्जा तो समान है, लेकिन रेल का जो वेग होता है वो अधिक होता है। तो जब वेग अधिक होगा तो रेल का संवेग भी ज्यादा होगा, और कार की यानी कार की तुलना में रेलगाड़ी का वेग तो ज्यादा ही होता है, वो जो है ज्यादा स्पीड से चलता है, तो वेग ज्यादा है तो संवेग भी ज्यादा ही होगा। अगला सवाल है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता किस में दर्शाई जाती है? किलोवाट में दर्शाई जाती है। तो ये था साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।